हर उत्सव और समारोह में साथ निभाए। पूजा प्लास्टिक चेयर, बजट में फिट, आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन रेंज। पूजा प्लास्टिक चेयर एंड फर्नीचर। बात करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां पर ईडी और सीबीआई के बाद अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस रायपुर जोनल यूनिट ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप महादेव बुक पर सबसे बड़ा शिकंजा कसा है। डीजीजीआई की इस जांच में ये सामने आया है कि 2000 पैनलों के नेटवर्क के जरिए यहां पे तकरीबन 4 साल में करीब 1.45 यानी कि 1 करोड़ 45 लाख रुपए का सट्टेबाजी का कारोबार संचालित किया गया, जिसमें रोजाना 99 करोड़ रुपए तक यहां पे जमा होते थे। और इस विशाल बेनामी लेन देन पर जीएसटी चोरी के मामले में एजेंसी ने यहां पे मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के साथ ही नेटवर्क से जुड़े हुए दर्जनों ऑपरेटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 40,603 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स भुगतान का आदेश यहां पर दिया गया है। तो चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं, यानी कि 5W और 1H, यानी कि क्या, कौन, कहां, कब और कैसे। ये पूरी खबर क्या है वो भी अब आपको विस्तार के साथ बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है। अब आपको बताएंगे कि महादेव बुक को यहाँ पे टैक्स नोटिस मिला है, टैक्स की तरफ से नोटिस दिया गया। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल पर टैक्स इंटेलिजेंस का ये महाशिकंजा देखने के लिए मिला है। करीब 1 करोड़ 45 लाख करोड़ रुपए के सट्टेबाजी कारोबार में जीएसटी चोरी का ये पूरा मामला है। और इस पूरे मामले में डीजीजीआई ने 40,603 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स की मांग की है। अब देखिए आगे अंदर की खबर यह है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए, जहां पर डीजीजीआई रायपुर जोनल यूनिट ने बकायदा नोटिस जारी किया। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के साथ ही नेटवर्क से जुड़े हुए कई ऑपरेटरों को शो कॉज नोटिस बकायदा जारी किया गया है। ये कारोबार करीब 4 साल तक संचालित होने की बात जांच में अब सामने आई है। 27 अगस्त 2026 को सीजीजीएसटी ने प्रमोटरों को बकायदा नोटिस जारी किया। और इस नोटिस जारी होने के बाद कार्रवाई में डीजीजीआई रायपुर जोनल यूनिट की ओर से इस पूरी कार्रवाई को किया गया। बैटिंग नेटवर्क करीब 2000 पैनलों के जरिए लगातार संचालित हो रहा था, इस बात का दावा यहां पर किया गया है, जो पूछताछ में खुलासे हुए। बड़े पैमाने पर हुए कथित बेनामी ऑनलाइन लेन देन और जीएसटी चोरी के आरोप पर सरकार के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए यहां पे टैक्स की मांग को किया गया है। इसके साथ ही हाउ यानी कि कैसे, क्योंकि डीजीजीआई की जांच के अनुसार करीब 2000 पैनलों के नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार यहां पर चलाया जा रहा था। और इस नेटवर्क में रोजाना यहां पे 99 करोड़ रुपए तक एकत्रित होते थे, यानी कि डिपॉजिट होते थे। ये बात सामने आई और जांच के आधार पर एजेंसी ने नेटवर्क से जुड़े हुए प्रमोटरों, ऑपरेटरों को बकायदा नोटिस जारी किया। 40,603 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी देनदारी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है। अब ये भी समझिए कि क्या, कब, कैसे हो रहा था। पहले एफआईआर 30 मार्च 2022 को दुर्ग में बकायदा दर्ज कराई गई। मुंबई के यहाँ पे माटुंगा थाने में 7 नवंबर 2023 को दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। और दूसरी एफआईआर यहाँ पे 15,000 करोड़ के घोटाले की थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ ही ईडी ने अक्टूबर 2022 में यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 21 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट को पेश किया गया। इसके साथ ही सीजी के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 4 मार्च 2024 को केस यहां पे दाखिल किया, यानी कि केस बकायदा दर्ज हुआ है। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच एसीबी से ले ली है अपने हाथों में। और जनवरी 2025 में सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज की थी। 27 अगस्त 2026 को सीजीएसटी ने प्रमोटरों को नोटिस जारी किया।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर महादेव सच ऐप आखिर काम कैसे कर रहा था, कैसे ये पूरा नेक्सस फैला हुआ था। अब यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि महादेव बैटिंग ऐप कोई एक मोबाइल ऐप बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट की तरह यहाँ पर रेगुलर काम कर रहा था। इसका पूरा सिस्टम 30 से 70 अनुपात के मुनाफे की पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित यहाँ पर किया जा रहा था। लेवल 1 में हम आपको अब चीजें समझाने की कोशिश करें। मुख्य प्रमोटर दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ऐप सर्वर सॉफ्टवेयर और सट्टे के यहाँ पे एल्गोरिदम को नियंत्रित किया करते थे। लेवल 2 में क्या कुछ होता था, अब लेवल 2 की बात समझिए। पैनल ऑपरेटर टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड 365 और साथ ही लेजर 247 जैसे पैनल फ्रेंचाइजीज को बेचा जाता था। ऑपरेटर भारत के अलग अलग शहरों के अलावा थाईलैंड और साथ ही मलेशिया से इनको ऑपरेट किया करते थे। ये लेवल 2 की बात है। अब लेवल 3 पर हम चलते हैं और लेवल 3 पर लोकल एजेंट किस तरह से काम करते थे। लेवल 3 पर लोकल एजेंट यहाँ पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए ग्राहकों को जोड़ा करते थे, डिपॉजिट विड्रॉल को संभाला करते थे और साथ ही भुगतान के बाद यूजर को आईडी पासवर्ड और वर्चुअली यहाँ पे कॉइन भी दिए जाते थे, जिनसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, लूडो और पोकर इन 3 पत्ती जैसी चीजों पर सट्टा लगाया जाता था। अब पैसों के नेटवर्क को समझिए। पैसों का जो नेटवर्क था उसके लेन देन के लिए गरीबों, बेरोजगारों के नाम पर हजारों म्यूल अकाउंट, यानी जो म्यूल अकाउंट रहते हैं, वो खाते रहते हैं, वो शेल कंपनियां बनाई जाती थी और छोटी राशि नेट बैंकिंग और बड़ी राशि क्रिप्टो वॉलेट से ली जाती थी। भारत में जमा पैसा हवाला के जरिए बाकायदा दुबई भेजा जाता था।